इंडो इंडिगो कहानी है चंपारण सत्याग्रह की। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने कैसे नील के किसानों के साथ मिलकर उनको इंसाफ दिलाया, जस्टिस दिलाया। उन्होंने ये बताया गया है कि एक्चुअली बहुत समय तक जब इनके किसानों के बारे में नहीं सोचा गया, जब जर्मनी ने सिंथेटिक जो है नील बनाना, इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था, तो अचानक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जितनी भी नील की खेती इंडिया में हो रही थी उसको रोक लगा दी। जबकि पहले इन्होंने ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था किसानों के साथ कि 15% उनको अपनी ज़मीन पे से उनको खेती करनी पड़ेगी इंडिगो की। उसके लिए उनको ने हाँ भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। लेकिन अचानक जब जर्मनी ने सिंथेटिक जो है इंडिगो बनाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने यहाँ पर काम ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि इंडिगो की खेती जहाँ भी होती है वो ज़मीन जो है ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसके लिए अब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट का सामना कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वकील उनसे बहुत मोटी मोटी फीस ले रहे थे। आधे से ज़्यादा किसान अनपढ़ थे। उन्हीं में से एक वेंडर थे राजकुमार शुक्ल, वो भी अनपढ़ थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे हैं। बस इतना था कि अनजस्टिस हो रहा है। इसके लिए उन्होंने हेल्प मांगी गांधी जी से। राम कुमार शुक्ल जो हैं वो जाते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से मिलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमारे बारे में सुने। हमारे जो नील के खेती में जो किसान जुड़े हुए हैं, जो वेंडर जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, प्लीज़ आप वहाँ पर आएँ और सुने। बहुत समय तक गांधी जी इसको टालते रहे। लखनऊ में उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी और वो लखनऊ में जहाँ जहाँ गए वहाँ पर गांधी जी उसको इग्नोर करते रहे, लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और लास्ट में वो इंडिगो के फार्मर्स के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो चंपारण चलेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरनगर चलेंगे। वहाँ पर मुजफ्फरनगर पहुँचने से पहले, सॉरी आज गला खराब है थोड़ा, मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले उनको वहाँ पे लोगों को वहाँ पे पता चल गया कि गांधी जी आने वाले हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनका वेलकम किया। जेपी कृपलानी भी वहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वहाँ पे, जो कला महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने उनका वेलकम किया हज़ारों किसानों के साथ। वहाँ पर उनको फिर 2 दिन के लिए जो है राजेंद्र प्रसाद, जो वो एक वकील थे, उनके घर पे ठहराया गया। राजेंद्र प्रसाद वही जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। और उनके वहाँ गांधी जी जब गए तो आपको पता है गांधी जी धोती कुर्ते में रहते थे। इसी सिंपल ड्रेस को देखकर वहाँ के लोग, नौकरों ने उनको नौकर ही समझ लिया। तो गांधी जी को बहुत अजीब लगा। लेकिन गांधी जी का जो मेन काम था लोगों की भलाई के लिए था, वो चल दिए। फिर वहाँ से चंपारण बिहार के अंदर, वहाँ उनके साथ बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे किसान थे, जिन्होंने बताया कि क्या किसानों के साथ हो रहा है। उन किसानों की उन हेल्प के लेकर उन्होंने काम किया। उस काम के साथ साथ उन्होंने क्या करा कि गांधी जी को बार बार रोका जा रहा था। कहीं भी जाने पे पुलिस उनको सम्मन दे रही थी, वारंट दे रही थी कि अगर आपने यहाँ से आगे गए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको वापस भेज दिया गया। एक किसान था, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। गांधी जी वहाँ उससे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ नहीं जाने दे दिया गया। इस चीज़ को लेकर फिर गांधी जी ने सोचा क्योंकि नॉन वायलेंस पे काम करना है, तो उन्होंने लीगल लड़ाई लड़ी और वो गवर्नर के पास पहुँच के अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, गवर्नर ने भी फिर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने बोला कि मैं एक लोगों की मीटिंग बुलाता हूँ और उसमें कमेटी में मैं डिसाइड करवाता हूँ कि क्या किसानों के साथ क्या गलत हो रहा है। उन्होंने फिर वो मीटिंग बुलाई। गांधी जी को रोका जा रहा था बार बार, लेकिन गांधी जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने किसानों के लिए ये चंपारण सत्याग्रह करना शुरू करा, लोगों के साथ मिलना शुरू करा और करीब 7 महीने तक वो वहाँ पर उनके साथ काम करते रहे। इसके लिए गांधी जी को बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन गांधी जी कहाँ हार मानने वाले थे। अंत में जो है गांधी जी की जो मीटिंग होती है वहाँ के अफसर्स के साथ, और उन अफसर्स के साथ वो डिसाइड करते हैं, देखिए कितना गला खराब हो रहा है, वो अफसरों के साथ डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। और ये फाइनल डिसाइड हो जाता है। गांधी जी की इतनी मेहनत से, गांधी जी के इतने कर्म से उनको, किसानों को उनका मुआवजा मिलता है, जिससे उनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। किसानों को इतना आइडिया भी नहीं था कि गांधी जी इतनी जल्दी ये सब करवा लेंगे। और गांधी जी की जो एक छवि थी वो आम जनता में जो है एक भगवान के रूप में प्रस्तुत हो गई। गरीब किसानों के लिए, नील की खेती के लिए, लोगों के लिए उन्होंने कितना कुछ करा। इसके बाद तो उनकी ये यात्रा रुकी नहीं, ये यात्रा चलती रही एक जगह से दूसरी जगह। जिसको भी जहाँ भी मदद की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो अहमदाबाद रहा, चाहे वो गुजरात रहा,
चाहे पूरा भारत रहा, वहाँ पे वो जाते रहे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण 3-4 व्यक्ति जो यहाँ पे आपके जुड़ते हैं, एक तो महत्वपूर्ण गांधी जी हैं जिन्होंने बिना किसी लालच के नील के किसानों के लिए काम किया। एक राजकुमार शुक्ल जो एक वेंडर होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो इस किसानों की मदद के लिए गांधी जी को चंपारण लेकर आते हैं। उसी बीच में 2 व्यक्ति JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद भी है। राजेंद्र प्रसाद वो वकील हैं जिनके घर गांधी जी 2 दिन के लिए ठहरते हैं, और एक व्यक्ति हैं आपके JB कृपलानी जो प्रोफेसर रहे हैं, और वो प्रोफेसर जो है उनको लखनऊ पे लेने आते हैं और मुजफ्फरनगर तक का जो टूर होता है उनका, उनके साथ रहते हैं। फाइनली नील के किसानों को उनका जो है हक मिल गया, और गांधी जी ने इस हक में जितना कुछ भी सीखा उसको उन्होंने आगे के सत्याग्रहों में भी काम में लगाया। लुई फिशर ने जो कहानी लिखी है वो भी एक अंग्रेज़ अफसर थे। वो थे तो अंग्रेज़ लेकिन बड़े पीसफुल अफसर थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी गांधी जी की। बल्कि गांधी जी सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं तो हम इनका साथ कैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को गांधी जी के सपोर्टर में रखा, गांधी जी के फेवर में रखा, और जितना भी हो सकता था गांधी जी की हेल्प के लिए। तो उनके जो नॉन वायलेंस तरीका था गांधी जी का, उसी से इंडिगो लेसन जो है ख़त्म होता है, और इंडिगो किसानों की जीत भी नॉन वायलेंस तरीके से गांधी जी द्वारा होती है। थैंक यू सो मच।